नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस वाला में। तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको विलयन के बारे में बताया था। विलायक क्या है, विलेय क्या है, विलयन क्या है, और द्विअंगी विलयन क्या है, त्रिअंगी विलयन क्या है, और कुछ प्रमुख चिन्ह आपको बताए थे। आप उन चिन्हों को ध्यान से देख लीजिए, तब आज की वीडियो जरूर समझ में आएगी आपको। तो यहाँ देखिए बच्चों, इस चैप्टर में, विलयन वाले चैप्टर में हमें सिर्फ द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ना है। यहाँ हमें इस चैप्टर में सिर्फ द्विअंगी विलयन समझते हैं ना। द्विअंगी विलयन मतलब ऐसा विलयन जो दो पदार्थों से मिलकर बना हो। ऐसा विलयन जो दो पदार्थों से मिलकर बना हो, ऐसे ही विलयन के बारे में अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपको एक हम चिन्ह बताए थे। मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? मोलों की संख्या को बताया गया था स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, मोलों की संख्या ज्ञात करने का एक सूत्र लिख लीजिए आप लोग। मोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। तो मोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है n बराबर W बटे m। W बटे m, जहाँ n क्या है? मोलों की संख्या है। मोलों की संख्या है। W क्या है? पिछले वीडियो में ये बताया गया था, आप लोग उसे जरूर देखिए, तभी समझ में आएगा ये। तो W क्या है? भार या द्रव्यमान है। और m क्या है? m अणुभार है। m क्या है? अणुभार है। तो मोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है n बराबर W बटे m, जहाँ इन तीनों अक्षरों का हिंदी में नाम लिखा गया है। इसे हिंदी शब्दों में भी लिख सकते हैं। मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार कर दीजिए, तो आपको मोलों की संख्या मिल जाएगी। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। इसके बाद हेडिंग डालिए आप लोग, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रता। देखिए बच्चों, विलयन की सांद्रता क्या है? विलयन के प्रति इकाई आयतन में, विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को कहते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता। हम लिख दे रहे हैं, विलयन के प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता कहते हैं।
विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता। और देखिए बच्चों, विलयन की ये जो सांद्रता है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कुछ विधियां हैं। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कुछ विधियां हैं। तो कौन कौन विधियां अभी हम लिख रहे हैं? विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। निम्न है। जैसे देखिए, पहली विधि है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा है आयतन प्रतिशत। तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चौथा है मोलरता। पांचवा है मोललता। छठवां है नॉर्मलता। सातवां है मोल अंश। मोल प्रभाज, चाहे मोल अंश कहिए या मोल प्रभाज कहिए। तो ये सब जो लिखे हुए हैं 7 नाम, इससे विलयन की सांद्रता व्यक्त की जाती है। ये सब से विलयन की क्या व्यक्त की जाएगी? विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता मतलब विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा। तो इन सब के बारे में हम लोगों को समझना है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, इसे हम मीट दे रहे हैं। तो चलिए एक एक के बारे में समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम मोलरता के बारे में आपको बता रहे हैं, और सबके बारे में बताया जाएगा। 7 जो हैं सबके बारे में। लेकिन सबसे पहले मोलरता है जिनकी। मोलरता, इसको अंग्रेजी में मोलैरिटी कहते हैं। मोलैरिटी। देखिए मोलरता क्या है? 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। और इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे यम से, इसे कैपिटल एम, बड़ा एम से प्रदर्शित करते हैं।
तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के जितने मोल होंगे वही है मोलरता। तो इसका सूत्र होता है मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। ये इसका सूत्र है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। देखिए बच्चों, इसे हम लोग अंग्रेजी अक्षरों में भी लिख सकते हैं। ये मोलरता का सूत्र है, इसे अंग्रेजी अक्षरों में हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या। अब देखिए, मोलों की संख्या को एन लिखते हैं, अब विलेय को किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से। बी मतलब विलेय, एन मतलब मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या को हम एन बी लिख दें ऐसे। इसे क्या पढ़ेंगे? विलेय के मोलों की संख्या। आप लोग मेरा पहला वीडियो जरूर देखिए, उसमें इन सब के बारे में बताया गया है। तो विलेय के मोलों की संख्या को लिख दें एन बी और बटे में विलयन का आयतन, विलयन के आयतन को वी से लिखें, वी आयतन है, और यहाँ लिख दें लीटर में। तो देखिए अंग्रेजी अक्षरों में हम लोग इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए, अभी अभी बताए थे आपको कि मोलों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। यहाँ लिखिए, हम जानते हैं कि मोलों की संख्या n बराबर W बटे m होता है। अभी बताए हैं ना, सबसे पहले इसी को बताए थे। मोलों की संख्या बराबर W बटे m, यानी भार बटे अणुभार होता है। इसे विलेय के लिए बना दिया जाए, इसे विलेय के लिए बनाया जाए तो देखिए, यहाँ बी लगा दें, यहाँ बी लगा दें, यहाँ बी लगा दें, तो ये विलेय के लिए बन जाएगा। देखिए एन बी बराबर डब्लू बी बटे में एम बी हो जाएगा। देखिए, ये मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। अब इसे हम किसके लिए बना दिए हैं? विलेय के लिए। तो विलेय के लिए बनाने के लिए यहाँ बी लगा दिए, यहाँ भी बी लगा दिए, यहाँ भी बी लगा दिए। तो यह पढ़ा जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार और बटे में विलेय का अणुभार। विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो एन बी बराबर डब्ल्यू बी बाई एम बी बन गया। अब एन बी का मान उठा के यहाँ रख दीजिए, तो इसे समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ लिखिए, इसलिए समीकरण 1 से समीकरण 1 में एन बी का मान यहाँ रखिए। तो एन बी का मान ये है, इसे उठा के यहाँ रख दीजिए। तो कैपिटल एम बराबर, कैपिटल एम मतलब मोलरता बराबर एन बी की जगह लिखिए डब्ल्यू बी बटे में एम बी और बटे में क्या है? बी लीटर में। अब देखिए, इसे हम आगे इस तरह लिख सकते हैं। कैपिटल एम बराबर, ये एम बी का गुणा वी में होगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो डब्ल्यू बी ऊपर रहेगा और एम बी आ जाएगा वी के साथ लीटर में। अब इसे अगर आयतन लीटर में है तब तो यही सूत्र सही है मोलरता का।
इसे मिलीलीटर में बनाना हो, मिलीलीटर में आयतन हो, तो ये सूत्र है। तो इसमें WB गुणित 1000 और बटे में MB गुणित V मिलीलीटर में, तब ये सूत्र सही रहेगा। तो अगर आयतन मिलीलीटर में है तो मोलरता का सूत्र ये लगाइए, और अगर आयतन लीटर में है तो मोलरता का सूत्र ये लगाइए। तो ये है मोलरता। मोलरता क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र है मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। इसी को हम अंग्रेजी अक्षरों में लिखे हैं। मोलरता को कैपिटल M से, विलेय के मोलों की संख्या को NB लिख दिए हैं, और विलयन के आयतन को V लिखे हैं पुस्तक में लीटर में। अब हम जानते हैं कि मोलों की संख्या N बराबर W/M होता है। इस सूत्र को हम विलेय के लिए बनाए हैं। विलेय के लिए बनाने के लिए इसके बगल में क्या लगा दिए? B। तो देखिए विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार हुआ। अब ये NB बराबर WB/MB हुआ। तो समीकरण 1 में NB को हटाकर WB/MB देखिए लिख दिया गया है। MB का गुणा यहाँ किया गया है, तो M बराबर बना WB बटे MB गुणित V। यहाँ आयतन लीटर में है। अब अगर आयतन लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में है, तो 1000 का गुणा यहाँ दिखा दिया गया। अब आयतन किस में हो जाएगा? मिलीलीटर में। ये मोलरता का सूत्र है, और ये मोलरता की परिभाषा लिखी है। नोट कर लीजिए आप लोग इसे, तब आगे बताया जाए। चलिए इसे मिटते हैं। एक चीज और नोट कर लीजिए। नोट, मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। चलिए इसे मिट दे रहे हैं। अब समझते हैं मोललता क्या है। मोललता क्या है? मोललता, हेडिंग डालिए, मोललता। इसे मोलैलिटी कहा जाता है। मोलैलिटी। मोललता क्या है? जैसे मोलरता क्या था? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो यहाँ बोलेंगे 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे। इसे किससे प्रदर्शित करना है? स्मॉल m से। तो लिखिए 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को कैपिटल M से, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं।
तो इसका सूत्र होगा अर्थात मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब इसे हम लोग अंग्रेजी अक्षरों में लिखें, अगर ये जो सूत्र लिखा है इसे अंग्रेजी अक्षरों में लिखें तो मोललता को स्मॉल m से लिखें। अब विलेय के मोलों की संख्या को क्या लिख दें? देखिए, विलेय मोलों की संख्या को यहाँ, अब विलेय है तो इसलिए B लगा दीजिए। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान को कौन सा अक्षर लिखते हैं? W द्रव्यमान या भार के लिए है, और विलायक के लिए कौन सा अक्षर है? A, WA, यानी विलायक का द्रव्यमान, और कोष्ठक में लिखिए किलोग्राम में। तो देखिए अंग्रेजी अक्षरों में ये सूत्र बना। अब देखिए, हम जानते हैं कि NB बराबर होता है, N मतलब विलेय के मोलों की संख्या, N बराबर W बटे क्या होता है? M, W बटे M। अब इस सूत्र को विलेय के लिए बनाइए, तब तो विलेय के लिए बनाने के लिए यहाँ B लिखिए, यहाँ B लिखिए, यहाँ भी B लिखिए, तो हो जाएगा विलेय के लिए NB बराबर WB और बटे में MB। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब ये NB का मान आया WB/MB हो गया। जैसे N बराबर W/M था तो B लगा दिए सब जगह, तो NB बराबर WB/MB हुआ। तो यहाँ NB है, NB के जगह WB/MB लिख सकते हैं। यहाँ लिखें, इसलिए समीकरण 1 से स्मॉल m मतलब मोललता बराबर, यहाँ से NB हटाकर इसे लिखिए, तो WB बटे में MB, और बटे में देखिए WA था तो WA किलोग्राम में। अब देखिए, इस MB का गुणा इसमें हो जाएगा, इस MB को लाइए इसके साथ गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा, तो होगा स्मॉल m बराबर WB बटे में MB, यहाँ आ जाएगा गुणा में, MB गुणित WA किलोग्राम में। तो देखिए, ये भी एक सूत्र है मोललता का। अगर विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में दिया गया है तो मोललता इस सूत्र से निकाल लीजिए, और लेकिन अगर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया गया है तो इसी में 1000 का गुणा दिखाना पड़ेगा। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोललता M बराबर WB गुणित 1000 और बटे में MB गुणित WA, कोष्ठक में लिखिए ग्राम में। तो ये मोललता का सूत्र है, ये मोललता है। मोललता की परिभाषा देखिए, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता का सूत्र है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। इसे अंग्रेजी अक्षरों में इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि मोलों की संख्या N बराबर W/M होता है। इस सूत्र को हम विलेय के लिए बना दिए हैं। NB बराबर WB/MB हुआ। यहाँ NB हटाकर WB/MB लिख दिया गया है।
एम बी का गुणा यहाँ किया गया, तो देखिए स्मॉल एम बराबर यानी मोललता बराबर डब्ल्यू बी बाई एम बी गुणित डब्ल्यू ए किलोग्राम में है। अब इसे विलायक का द्रव्यमान अगर ग्राम में दिया गया है तो देखिए 1000 का ऊपर गुणा कर दीजिए, तो ये ग्राम में, अगर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया गया है तो मोललता इस सूत्र से निकाल सकते हैं। एक चीज इसमें भी नोट हेडिंग डाल के लिख लीजिए कि मोललता पर ताप का प्रभाव मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये मोललता है। नोट कर लीजिए इसे आप लोग। चलिए इसे मिट दे रहे हैं। पहला वीडियो आप लोग जरूर देखिए इसका, क्योंकि उसमें कुछ चिन्ह बताए गए हैं, जैसे उसमें विलायक को किससे प्रदर्शित करना है, विलेय को किससे प्रदर्शित करना है, भार, अणुभार, मोल अंश या मोल प्रभाज, सबके बारे में बताया गया है। उसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये सब समझ में आएगा आपको जरूर। हाँ तो बच्चों आप लोग एक चीज और नोट कर लीजिए, मोलरता और मोलरता का मात्रक क्या होता है, तो नोट हेडिंग डाल के लिख दीजिए, मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। और दूसरा नंबर, मोललता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक रहने दीजिए। अगले वाले, इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको मोलरता और मोललता पर कुछ सवाल बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।